मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव इस वर्ष विशेष उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसी श्रृंखला में मंडला जिले में भी गीता जयंती महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में हुए इस कार्यक्रम में कलेक्टर सोमेश मिश्रा, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, स्कूली छात्र और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। मंच पर श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय का सामूहिक स्वर पाठ किया गया, जिसने पूरे माहौल को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। महोत्सव का उद्देश्य गीता के माध्यम से समाज में ज्ञान, अनुशासन, कर्तव्य भावना और सकारात्मक सोच का संदेश फैलाना है। जिले के विभिन्न विद्यालयों की छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। तलवार और दंड युद्ध कौशल का प्रदर्शन दर्शकों के लिए विशेष आकर्षण रहा। वंदे मातरम की प्रस्तुति ने सभागार में देशभक्ति का उत्सव भर दिया। मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष संजय कुशराम ने कहा कि गीता का नियमित पाठ व्यक्ति को सद्बुद्धि और जीवन मार्गदर्शन प्रदान करता है। वहीं कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में गीता जयंती कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मंडला में 1100 से अधिक छात्रों ने उत्साह से हिस्सा लिया और गीता के उपदेशों को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। उन्होंने छात्रों को नैतिकता, अनुशासन और सकारात्मक जीवन दृष्टि सिखाने का महत्व समझाया। मंडला का यह आयोजन आध्यात्मिक संदेशों और सांस्कृतिक गरिमा के साथ गीता के ज्ञान को समाज तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बना। मंडला से पूजा ज्योतिषी की रिपोर्ट। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुम हार दो। करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो भाव तुम ये सोच लो। वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयजशी। तो गीता जयंती के उपलक्ष्य पे मंडला में विशेष रूप से यहाँ पे बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और हमें इस्कॉन उज्जैन से इनवाइट किया भगवत गीता के बारे में बताने के लिए। और आज विशेष रूप से मोक्षदा एकादशी का दिन है, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये गीता का उपदेश दिया था और अर्जुन के माध्यम से भगवान ने हम सभी को ये उपदेश दिया कि हमें प्रतिदिन भगवत गीता की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तो आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे माइक भी है, कैमरा भी है, मोबाइल भी है। तो जब भी ये डिवाइस खरीदते हैं इसके साथ एक मैनुअल आता है कि उसका यूटिलाइजेशन कैसे करें। तो भगवत गीता मनुष्य जीवन का मैनुअल है कि मनुष्य जीवन का हम कैसे सदुपयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने आज प्रवचन में बताया था कि मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है और ये जनरली मिलता नहीं, और इस मनुष्य जीवन को अगर हमें सही सदुपयोग करना है तो गीता एकमात्र वो शिक्षा है, हमें सिखाएगी कैसे हम धर्म के पथ पर चल कर हमारे कार्य को करके भगवान तक हम कैसे पहुँच सकते हैं। हरे कृष्ण। मैं इस्कॉन मंदिर उज्जैन से सुंदर निताई दास, वहाँ से यहाँ के अधिकारियों ने हमें अनुरोध किया और हम प्रयास भी कर रहे हैं। मंडला है, डिंडोरी है, अनूपपुर जैसे जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ पे भगवत गीता की शिक्षाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक करना और उनके जीवन को उज्ज्वल बनाना। केंद्रीय विद्यालय मंडला में मैं पीजीटी बायोलॉजी हूँ। यहाँ मैं क्लास 9th के बच्चों को लेके आई हूँ ताकि बच्चे अपने धर्म के उद्देश्य को, अपने धर्म के महत्व को समझें। पढ़ाई के साथ साथ बच्चे अपने पौराणिक ज्ञान को, अपने देवी देवताओं को भूलते आ रहे हैं। तो गीता जयंती ताकि बच्चे गीता के उपदेश को समझ पाए और अपनी ज़िंदगी में उसको जीवन में आगे लेके चले कि कर्म करे फल की इच्छा ना करे, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। मैं PM श्री गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल महाराजपुर की छात्रा हूँ। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मैं 15वें अध्याय का पहला श्लोक यहाँ पर प्रस्तुत कर रही हूँ। ऊर्ध्वमूल मधः शाखम यस्तम प्राहुर्व्ययम छंदांसि यशपर्णानि यस्तम वेदश्च वेदवित्। मेरा नाम अंश लखेरा है। मैं एक्सीलेंस स्कूल मंडला में का विद्यार्थी हूँ। कक्षा 9वीं में पढ़ता हूँ। मैम, मैंने तो सीखा हूँ कि यहाँ पे बहुत अच्छे कार्यक्रम हुए थे, जैसे कि ज्ञानदीप स्कूल के द्वारा यहाँ पर आरती की गई, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। और यहाँ पे कई अच्छे प्रोग्राम हुए। गीता एक ऐसी पुस्तिका है जो हमें ये सिखाती है कि हमें कर्म करने चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, और वो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर लिखी गई है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन से कहा था उन्होंने कि आप कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए, कर्म के आधार पर आपको आपका फल ज़रूर मिलेगा। मैं सतीश मिश्रा, माध्यमिक शिक्षक, PM श्री शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महाराजपुर में पदस्थ हूँ। आज हम अपने बच्चों को लेकर गीता महोत्सव में RD कॉलेज मंडला में लेके आए हुए हैं। बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम था।
हमारे बच्चे सारे प्रसन्न हुए और बहुत अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ और गीता के बारे में बहुत सारी नई नई जानकारी भी हमको और हमारे बच्चों को भी प्राप्त हुई है। यही कि लगभग 5000 वर्ष पूर्व जब महाभारत का युद्ध हुआ था और अर्जुन जब युद्ध का शंखनाद भी हो चुका था, उसके बाद भी अर्जुन अपने बंधु बांधवों को देखकर एकदम से भावुक हो गए और उनको युद्ध करने से उन्होंने अपने आप को असमर्थ पाया, बिल्कुल निराश हो चुके थे। तब ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो श्लोक बोले वो भागवत गीता के रूप में है, जो 18 अध्याय में वर्णित है और 700 श्लोक है उसमें। उसका एक श्लोक मुझे जो अभी याद आ रहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्। अर्जुन से कहते हैं कृष्ण जी कि हे अर्जुन, जब जब अधर्म बढ़ता है, धर्म की हानि होती, तब तब मैं धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए पुनः जन्म लेता हूँ। ये जो कार्यक्रम आज ये हमारे माननीय श्री मुख्यमंत्री के द्वारा ये पूरे ऑल ओवर एमपी में मनाया जा रहा है, उसके लिए हमारे विद्यालय के बच्चे आए हैं और ये जो हमारे बच्चे संस्कारों से दूर जा रहे हैं, इन जयंतियों के मनाने से हमारे बच्चे संस्कारों को आत्मसात करेंगे। और जैसा वैसे तो बच्चों के पास ग्रंथ वगैरह ये पढ़ने का टाइम नहीं है, लेकिन ये प्रोग्राम की सहायता से बच्चे थोड़ा इंस्पायर होंगे और इनसे शिक्षा भी लेंगे। जी सर, मैं लता गुरवानी, उच्च माध्यमिक शिक्षक, पीएम श्री शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महराजपुर मंडला। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सभी जिला मुख्यालयों में एवं तहसील मुख्यालयों में गीता जयंती के विशेष प्रोग्राम किए जा रहे हैं। आज मंडला जिले में भी 1100 से अधिक छात्रों ने इस जिला स्तरीय गीता जयंती महोत्सव में प्रतिभाग किया और विभिन्न कार्यक्रम भी किए बच्चों ने। साथ ही जो हमारे वक्तागण थे उनके द्वारा ये बताया गया कि किस प्रकार गीता की जो उपदेश हैं वो अपने छात्र जीवन से लेके अपने व्यक्तिगत जीवन में लाएं, और इन्हीं सभी उद्देश्यों के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक बार अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के आप सभी को, पत्रकार साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई।